नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज तीसरा सोमवार सावन का है और इस तीसरे सोमवार में भगवान शिव की आराधना चरम सीमा पर है। हम ऐसे ही एक मंदिर में आ गए हैं जहां पर भक्त जो है अपने आस्था के फूल बाबा को अर्पित कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं और जलाभिषेक भी कर रहे हैं। हम आ पहुंचे हैं कोहका के सार्वजनिक शिव हनुमान आदिशक्ति माँ दुर्गा मंदिर में। काफी प्राचीन मंदिर है और जब से यह मंदिर यहाँ पर स्थापित है तब से इस क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना हुआ है। आज जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के पंडित जी से कि आखिर ये तीसरा सोमवार और एक विशेष योग भी आज बन रहा है जो कि 33 वर्षों बाद ये बना है योग। आज तीसरे सोमवार के दिन नाग पंचमी भी आज के दिन मनाई जा रही है और आज नाग पंचमी भी है। तो क्या होता है इस विशेष योग में और किस तरह के फल मिलते हैं बाबा शिव की आराधना करने से, ये जानने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं इस तरफ जहां मंदिर है और बाबा शिव अपने भक्तों के बीच अपनी सेवा करवा रहे हैं। अब उनका जलाभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। आइए देखते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। जय जय भोले। जय जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तजनों, प्रिय भक्तजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आज सावन सोमवार, पवित्र सावन मास का तीसरा सावन सोमवार है और आज अनुमानित लगभग 30 साल के बाद इस सावन सोमवार के तीसरे सोमवार को नाग पंचमी का यह योग पड़ा है। यह नाग पंचमी का दिन बड़ा पुण्य दिन होता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। जो भी हमारे जजमान या जातक राहु केतु जनित काल सर्पदोष की पीड़ा से पीड़ित हैं, वे नाग पंचमी के दिन राहु केतु की शांति के लिए 5 फन वाले चांदी के नाग या तांबे के नाग बनवाकर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर उसे रखकर राहु केतु जड़ित ग्रह शांति हेतु जाप कराकर आज के दिन उसका रुद्र अभिषेक करते हैं। तत्पश्चात उसे किसी पवित्र नदी के पास बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। इससे उसके राहु केतु के दुष्प्रभाव में कमी आती है और जातक की ग्रह दोष पीड़ा शांत होती है। वैसे तो देवादिदेव महादेव को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, शहद, दूध, दही, शहद, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, परंतु सावन मास में यह अत्यंत पुण्यदायिनी फलदायिनी है। सकल मोचन नायनी और पाप नाशनी, सकल मनोरथ को पूरा करने वाली यह सावन मास में भगवान देवादिदेव महादेव का रुद्राभिषेक प्रत्येक प्रकार के द्रव्य से करना चाहिए। यह आज के दिन राहु केतु जनित जो काल सर्पदोष है इसकी पूजा कराया जाता है। साल में यह सावन का मास ऐसा दिन है और नाग पंचमी का दिन, जो एक बार नाग पंचमी का दिन साल में आता है, इसके लिए बहुत से हमारे जजमान राहु केतु जनित जो हैं वे नाग पंचमी के दिन का इंतजार करते हैं और इसके पूर्व सावन मास के प्रथम दिवस से संकल्प लेकर राहु केतु की शांति के लिए योग्य ब्राह्मण से वो ग्रह शांति हेतु जाप कराते हैं। तत्पश्चात नाग पंचमी के दिन तांबे के नाग के जोड़े बना के 5 फन वाले को शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर रखकर उसे रुद्राभिषेक से ग्रह शांति हेतु जाप करते हैं। उसका रुद्राभिषेक करके उसे हम शांत करते हैं। तत्पश्चात किसी पवित्र नदी में उस पार्थिव शिवलिंग को और चांदी के नाग या तांबे के नाग के जोड़े को हम प्रवाहित करते हैं। इससे राहु केतु के जनित काल सर्पदोष की शांति होती है और जातक जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, जैसे बहुत से जातक ऐसे जो पढ़ाई की समस्या, शादी की समस्या, संतान सुख नहीं मिलना, स्वास्थ्य का सुख नहीं मिलना, इस तरह से राहु केतु उनके जीवन में छाया रूपी एक प्रभावित करता है। इससे इस ग्रह दोष में शांति होती है। मेरा ये मानना है प्रत्येक मास, सावन मास और प्रत्येक सोमवार या साल भर आप देवादिदेव महादेव का जल से, दूध से, दही से, शहद से, घी से, पंचामृत से रुद्राभिषेक कीजिए। इससे आपके जीवन में देवादिदेव महादेव की आशीर्वाद, शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके ग्रह दोष, अनिष्ट जीवन में निवारणार्थ जो है उनकी शांति होगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जैसा कि अभी आपने महाराज जी को सुना, पंडित जी को सुना, उन्होंने बताया कि नाग पंचमी का जो योग है ये लगभग 30 साल बाद ऐसा बना है कि सावन के तीसरे सोमवार को नाग पंचमी भी मनाई जा रही है। और नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, क्या उसका उपयोग होता है, ये भी आपने महाराज जी सुना। हमारे साथ आज इस तीसरे सोमवार के दिन कुछ भक्तगण मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम बताइएगा। संगीता चौधरी।
आज सावन का तीसरा सोमवार है, भोले बाबा का दिन चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। बताएंगे किस तरह से पूजा कर रहे हैं, क्या मनोकामनाएं मांग रहे हैं? मनोकामनाएं तो बहुत सारी मांगते हैं हम, जो कि पूरा भी हुआ है। हमारे हस्बैंड की नौकरी दूसरी लग गई और बाकी सब बढ़िया अच्छे से चलता है। और पूजा करके हमें बहुत आनंद आता है और सभी लोग मिलके हम लोग पूजा यहाँ करते हैं। शाम को भजन भी करते हैं, दोपहर में भजन होता है। काफी श्रद्धालु यहाँ से आते हैं और आसपास से बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है। 12 महीने पूजा पाठ गुरुवार सोमवार को भजन होती है, हर गुरुवार सोमवार को। और शाम सुबह पूजा करने वाले भी भीड़ लगी रहती है। और सावन में तो आसपास के लोग सभी लोग आते हैं। हमारे साथ और भी भक्त मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम सतीश कुमार शुक्ला है। आपका नाम? सुषमा शुक्ला। आप लोग आज विशेष, आज तीसरा सोमवार है, आप लोग आए हैं, बताएंगे क्या मनोकामना लेकर के आए हैं और किस तरह से ये व्रत को करते हैं? क्या उपवास वगैरह भी रहते हैं? हर हर महादेव। बताइए। हाँ, आज नाग पंचमी सावन सोमवारी का तीसरा सोमवार है। उपवास रखते हैं, शंकर जी का पूजा करते हैं, शंकर जी का परिवार का पूजा करते हैं, कवि देवता का पूजा करते हैं, उपवास रहते हैं, फलहार करते हैं हम लोग रात को। आज तीसरा सोमवार है, क्या मनोकामनाएं है, क्या मनोकामना लेकर के शिव जी की पूजा कर रहे हैं? बस सुख शांति बनाए रहे, भोले बाबा कृपा अपनी बनाए रहे। जी, बनाए रखे। बहुत बढ़िया दोस्तों। भक्त जो है वो सिर्फ सुख शांति समृद्धि और विश्व शांति को लेकर के अपनी आराधना कर रहे हैं। और ये जो तीसरा सोमवार है सावन का, 2026 के सावन का तीसरा सोमवार, इसमें विशेष योग नाग पंचमी साथ में है और ये काफी विशेष योग बन रहा है। और इस विशेष योग पर इस मंदिर में लगातार लोगों का आना जाना बना हुआ है। हमारे साथ एक और पंडित जी मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जो बताएंगे सावन सोमवार क्या महत्व है? सावन सोमवार के महत्व का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब मैं अगर करूंगा तो बहुत कुछ बात हो जाएगी, क्योंकि सावन ही शिव का है, हर दिन शिव का है। और सावन में सोमवार मतलब एक सोमवार जो 1000 दिन के बराबर, उसका ऐसा पुराणों वेदों में हमारे विद्वानों द्वारा कहा गया है। और शिव को सावन बहुत प्रिय है और सावन में सोमवार अतिशय प्रिय। जैसे वो चौपाई अतिशय प्रिय करुणा निधान, सीता जी हनुमान जी को बोलती हैं कि अतिशय प्रिय करुणा, तुम इतने प्रिय हो करुणा निधान के कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार सावन सोमवार का वर्णन नहीं किया जा सकता। सृष्टि शिव से है, ऐसा कहा जाता है, और शिव हर समय पूजे जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि सावन में ही विशेष तौर पे पूजे जाते हैं? इसके पीछे क्या राज? देखिए, पूजा तो हर दिन करना चाहिए, हर दिन शिव का है। लेकिन सावन का महत्व इसलिए है कि समुद्र मंथन के बाद जो हमारे भोलेनाथ ने हलाहल को पिया था, तो सावन के महीने में जितना जल को ठंडा करने के लिए, विश्व को ठंडा करने के लिए विषधर को जल चढ़ाया जाता है। इसलिए शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल ही काफी है भोलेनाथ के लिए। ऐसा हमारे सभी विद्वानों का कहना है। और छोटी सी मत मेरा भी है, छोटे से हल्की जानकारी का हो, ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो हम पूजा करते हैं तो हमको भी वैसे लगता है कि हमारे जो विद्वानों ने कहा है बहुत सही कहा है। सावन में अगर आप कभी निकलेंगे, सावन में अगर एक लोटा जल प्रभु को दे रहे हैं तो वो आपको रोज के बराबर ऐसा माना गया। कृपा प्रभु की, आशीर्वाद आपका, क्या आशीर्वाद देंगे आज भक्तों को? मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूँ, आशीर्वाद देने की क्षमता मेरे में नहीं है। मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी कुटुंब, सभी सनातनी, हमारे सब
खुश रहे, खुशहाल रहे और हमारा छत्तीसगढ़ उन्नति करे, प्रगति पर चले और उसके साथ साथ हमारा भी विकास हो। बस यही प्रभु से कृपा है। बहुत ही सरल शब्दों में पंडित जी ने कहा है कि हम खुद आशीर्वाद लेने आए हैं और आशीर्वाद देने वाले तो शिव जी हैं, जो हमेशा सभी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। सर्वसमुद्भव कारणलिंगम् अष्टदारिद्र्य विनाशन लिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। आज बाबा का अर्धनारेश्वर का श्रृंगार किया गया है, जो मैंने खास वंदना मिश्रा के लिए सोच के पहले से रखा था और आने वाले अंतिम सोमवार को इससे और हम भव्य करेंगे। मेरी पूरी बहनें, महिलाएं और ढोल नगाड़े के साथ बाबा की आरती होगी। जैसे कि हम जानते हैं शिव ही शक्ति है, शिव और शक्ति को मिला के अर्धनागेश्वर को बनाया गया, आधा शिव आधा शक्ति, जिसे हम पूजा करते हैं और दोनों का मान एक बराबर हो जाता है, वही अर्धनागेश्वर शिव शक्ति कहा जाता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज जिस मंदिर प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, ये मंदिर 1990 के दशक में कोहका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोहका में बना हुआ था। आज ये मंदिर को बने करीब 36 साल के आसपास हो गए। पहले केवल बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना हुई थी, फिर शिव जी की मूर्ति की स्थापना हुई और आखिरी में हमारी प्यारी माता जी की मूर्ति की भी स्थापना यहाँ हो चुकी है। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी दया इस मंदिर की, जो मन्नत लेकर आप इस भाव से इस मंदिर में पूजा करते हैं, वो सारी भावनाएं यहाँ पूरी होती है। सावन महीने के पवित्र इस तीसरे सोमवार को हम आ पहुंचे थे हाउसिंग बोर्ड कोहका के सार्वजनिक शिव हनुमान आदिशक्ति मां दुर्गा मंदिर, और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालु लगातार भारी बरसात के बाद भी अपनी श्रद्धा के सुमन, अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने, आस्था के फूल चढ़ाने यहाँ पहुंच रहे थे और पूरे भक्ति भाव से, पूरे आराधना के साथ इन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा की है और जलाभिषेक किया है, दुग्धाभिषेक किया है। इन भक्तों का रास्ता भारी बारिश ने भी नहीं रोक पाया और इस भारी बरसात में भी भीगते हुए छाता लेकर के लोगों के लगातार आने का सिलसिला अब भी जारी है। कैसी लगी आपको ये खबर? भक्ति भाव से परिपूर्ण अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें साथी संदेश लाइव। मैं संतोष शर्मा भिलाई से।